हेलो हेलो हेलो। आ गए। चलिए। देखिए। Hello everyone. Since today is my second day, so I would like to revise some yesterday's concepts also. And अगर आपने कल मेरी क्लास ज्वाइन कर रखी हो और कोई आपके पास डाउट हो तो अभी आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अभी साथ साथ क्लास पे डिस्कस कर पाऊंगी. डबल आवाज आएगी ना मुझे। Okay. So yesterday we were doing this thing. So first why we were not able to learn English. जो हमें अपनी गलतियां पता चली थी तो आपको भी पता चली होंगी और उन गलतियों पे आपने घर से काम करना शुरू कर देना है सो दैट आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है वो फन साबित हो. ये सब रिवीजन है हमारा कल का कि why we are not able to learn English. If learned, we are not able to use it timely. And if we know to use it timely, still we are not able to speak. So what I can do. ये चीज आपको खुद के लिए भी सोचना है कि आप इसको करके कैसे मैनेज कर सकते हैं. नाउ ये भी मैंने आपको कल बताया था some facts to be considered like to whom I am talking, what I have to speak, and some set of words to be focused to make your conversation effective. तो ये सब चीजें आपको अपना रोज ध्यान देना है. Also, Upkar Kajuria has joined us. Hello, Upkar. A list of sentences are always same, so you need to learn. तो कुछ sentences तो ऐसी है कि आपको रट के रखनी चाहिए क्योंकि हर सिचुएशन में आप उनको यूज करेंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी. ये सिर्फ आप अपने हैबिट में डाल दीजिए. यू हैव टू फ्रेम सम एक्टिविटीज जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपको ऐसी एक्टिविटीज अपने लिए सेल्फ उसके लिए बना के रखनी थी. अगर आप किसी इंडिविजुअल से बात करेंगे तो आप स्टार्ट कीजिए. now these are the tips for today's class that frequent use of the and have. the का मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप बोले तो उसके आगे द लगे. स्मॉल चंक्स में बोलेंगे like the water, the glass, the purse, the bag, the bus, the car. तो जब भी आप बोलेंगे तो ऐसे ही बोलो, द लगा के बोलो. सबसे पहला आपने इस चीज को ध्यान रखना. और हैव का यूज बहुत करना है. हैव आप देखिए जब भी हम बात करते हैं तो हम आई को यूज करते हैं तो आई के साथ हैव बोलते हैं. तो इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बहुत आसानी से बोल लेंगे. मान लीजिए आप किसी से मिले सो आप उसको अपनी बातें बताना चाह रहे हैं तो आई के साथ हैव इस्तेमाल करके कई बातें आप बता सकते हैं आराम से. जैसे सपोज आप एक फ्रेंड ही मिली कोई आपस में दो बातें कर रहे हैं तो अब सोचिए कि क्या क्या सेंटेंसेस आपस में बातें करेंगे वो लोग. अगर आप हिंदी के वर्ड्स ही समझे तो क्या सेंटेंसेस बातें करेंगे. नाउ आई हैव से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते. आई हैव गॉन. आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका जो एक्शन वर्ड है उसकी थर्ड फॉर्म होगी और ये बोलते बोलते हैबिट में आना शुरू हो जाए. जैसे आई हैव गॉन टू द मार्केट यस्टरडे. यू सी आई वेंट टू द टेम्पल. आई डू दिस. आई डिड दिस. आई डिड दिस. जब भी आपको बताना है पास्ट की बात तो आप पास्ट का भी यूज करेगा और जब आपको प्रेजेंट की बतानी है तो प्रेजेंट का वर्ड यूज करेंगे एक्शन वर्ड.
और जब आप नॉर्मल ऐसे करते करता हूँ, करा था, इस तरह से होता है, उसमें आई हैव लगा जी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, अगर जहां कुछ ना लगाने का समझ में आया वहां हैव लगा, तो फिर देखिए काफी आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा आई वुड लाइक टू, ये आई वुड लाइक टू भी बहुत बार कई सेंटेंसेस में अपने आप यूज होना शुरू होता है। मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करूंगा, इस तरह की जो लाइन्स होती हैं उसमें आप ये आई वुड लाइक टू को लेके सेंटेंस इसके आगे कुछ भी जोड़ दीजिए। आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू टॉक, आई वुड लाइक टू से दिस थिंग, आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग। इस तरह से कितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं। बस आपको बोलना है और इनको पकड़ के रखना है बॉस में। या जैसे किसी किसी से आपने किसी को कहना है कि क्या आप मेरे लिए काम करोगे, या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, या ये इस तरह के वर्ड बोलने हो, तब आप इसको यूज करेंगे वुड यू माइंड टू, वुड यू माइंड टू। इस तरह का इस फ्रेज को यूज करके आप सामने वाले के लिए सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इसके अलावा जब आपको कोई चीज किसी से चाहिए, सो उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल करेंगे कुड आई हैव, क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मेरे को मिल सकता है, क्या ये हो सकता है। इस तरह का जब कुछ होता है तो कुड लगा के और इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके लिए आप क्या करिए कि आप इन वर्ड को माइंड में सोचना शुरू करें। इसको जब आप सोचेंगे जैसे, तब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आप बोलते हैं रोज, उनको आप रिप्लेस कर पाएंगे। जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश के सेंटेंस से रिप्लेस कर, तो ये आप इसको की पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू, वुड यू माइंड टू, वुड आई हैव। आई वुड लाइक टू में आप अपनी बातें प्रकट कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है। वुड यू माइंड टू आप दूसरे से किससे जब भी कोई आप फेवर लेते हैं तो आप ये वाले फ्रेज लगा के बोलेंगे। और कुड आई हैव में आप किसी से मांगना चाहते हैं कोई चीज तो आप करें। अब ये तो हो गया नॉर्मल टिप। अब आता है, कई बार होता है कि थिंकिंग में इंग्लिश में आप क्या करें। तो एक छोटा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एवरीडे के लिए बनाइएगा इसको प्रैक्टिस में। आप अपने फोन पे एफ से, जैसे थिंकिंग फास्ट को मैंने लिया है क्योंकि मोस्टली जैसे कई ये देखा जाता है कि जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं मोस्टली एफ या हो से शुरू होते हैं, या ए से शुरू होते हैं, या एस से शुरू होते हैं, या टी से शुरू होते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को माइंड में वोकैबुलरी इनरिच करने के लिए इसी एक्टिविटी को ही करना शुरू कर दें। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एफ से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं, आप देखिए कि आप 60 सेकंड में कितने बोल पाते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके 2-3 फायदे होंगे। पहले तो आप उसकी अपनी आवाज आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज में क्या टोन है, कितनी पिच है, कहीं आप ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे, कहीं आप ज्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे, ऑडिबल है आपकी आवाज की नहीं है, आपकी आवाज में कंपन तो नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये सब चेक हो जाएगा जब आप अपनी आवाज की खुद रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आप एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बोलिए जितने आपके माइंड में आए। इसी तरह जब एफ के खत्म हो गए तो अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड उसकी भी रिकॉर्डिंग कीजिए। फिर एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बोलिए, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बोलिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अब इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन क्या है, जैसे कैलकुलेट एवरेज वर्ड पर मिनट, राइट? कैलकुलेट एवरेज वर्ड पर मिनट, इट मीन्स इफ इट इज अबव 20, मतलब 1 मिनट में अगर आपने 20 वर्ड्स सोच लिए हैं, इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। सो ये अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच के देखिए, आज आपने 20 वर्ड बोले, कल आप 22 वर्ड बोलेंगे, उससे आगे 25 बोलेंगे, उससे आगे 30 बोलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी और आपके पास ए एफ लेटर, एस लेटर, टी लेटर, ये तो हो गया एन का। आप आगे ए के भी कर सकते हैं, बी के भी कर सकते हैं, सी के भी कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि जब आप बोलना शुरू करेंगे जो वर्ड्स है आपकी टंग पे चढ़ेंगे। जब आपके टंग पे चढ़ेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी थिंकिंग की। आप इसे करके देखिएगा, ये आजमाया होगा कभी कभी।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं है। क्योंकि ये चीज हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो हमें कोई कुछ एक्टिविटीज रूटीन में लिख रखनी पड़ेगी अपने साथ। और ये चीज आप मेट्रो ट्रेवल भी कर सकते हैं। आप मेट्रो से जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और ये सब करिए। थिंक इन इंग्लिश के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। जब आप इसको बोलेंगे तो वो वर्ड्स आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है। और कई बार होता है ना, हमारे पास टाइम कहाँ है, तो टाइम तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, ये तो हो गया। एक ये एक्टिविटी हो गई कि आपको हर अल्फाबेट से वर्ड्स बोलने हैं, उसको रिकॉर्ड करना है और अपनी स्पीड को रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जितने ज्यादा वर्ड्स आप सोच पाएंगे, उतने ज्यादा बोल पाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और आपके पास वोकैबुलरी का भंडार बढ़ता चला जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि आप टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करें। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करें। रोज 5-10 मिनट निकालें टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स का फायदा क्या होगा कि जो आपके टोन है, जो आपके एक्सेंट है, वो आपके इंग्लिश लोगों की तरह मैच करने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। Better results, make a great impression, at the same time at work, you should get Grammarly. With Grammarly, it's like I have my own personal editor on every email or message or essay that I write, and it's free to download. Before I got Grammarly, I could sense that people didn't understand what I was trying to communicate in my emails. I was too wordy. प्रेजेंटेशन में है ना? प्रेजेंटेशन में गलत नहीं डालते। नहीं 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 ऐड करेंगे। सॉरी, जरा ये पीछे चली गई है स्लाइड। और मैं ऐड करने डालती हूँ। वो तो नहीं मेरा। चलिए आप बता दीजिए। So tongue twisters are there. You can search in the these tongue twisters are very helpful. अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत फास्टली इंक्रीज हो जाए, इम्प्रूव होगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। Yeah. Hi, everybody. So Welcome back to Top Words. My name is Alicia, and today we're going to be talking about tongue twisters. Tongue twisters are phrases that are आपको आवाज आ रही है? difficult to say, so they're really good chances to practice your pronunciation. Let's go. Sally sold seashells by seashore. Sally sold आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं वहाँ पे। difficult because it's This Sally sold seashells by the seashore. देखिए, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस रोज करेंगे, सैली सोल्ड seashells by the seashore, तो इससे क्या होगा, आपके टंग्स की एक्सरसाइज हो।
टंग्स की एक्सरसाइज होगी तो आप इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज Let's है, be short. ट्राई करिए इसको। That was fun. That was not so bad. Okay, we'll move on. Next, Betty bought some butter, but she She said the said the butter butter bitter. bitter. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. So you have to practice this. ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, सुनते रहिए और बोलते रहिए। Betty bought some Some butter, butter, but she said the butter's bitter. I feel like I'm gonna throw the rubric question. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. Oh, that's a good one. It's very bubbly. So ऐसे आप ढूंढ के इसको आप YouTube पे खोल के और आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आता है, आपने मॉर्निंग में टंग ट्विस्टर्स की भी प्रैक्टिस कर ली, आपने ये वर्ड्स भी प्रैक्टिस कर लिए। अब एक चीज और करनी है, मतलब दिन में 2-3 चीजों का रोज का हैबिट बना लेना है आपको। आपने सबसे पहले वर्ड्स प्रैक्टिस किए, फिर टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस किया, फिर हर डे में एक नया वर्ड आपने सीखा। मेक इट अ हैबिट टू लर्न अ न्यू वर्ड। दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग बाय सम कन्वेंस लाइक मेट्रो और एनीथिंग। बस एक वर्ड उठाना है आपने, लाइक हियर आई हैव टेकन द वर्ड accolade. Accolade. It means honor, rumor, melody, rebuttal. इसके 4 मीनिंग्स है ये, ऑनर, रूमर, मेलोडी, रिबुटल। जहां पे आपको इन चीजों को यूज कर लिखना चाहते हैं, आप इस वर्ड को लिखेंगे और अगर इसको यूज करेंगे तो सुनने वाले को बहुत इम्प्रेस कर जाएंगे, क्योंकि हमें तो मेन स्पीकिंग इसलिए तो करनी है, कॉन्फिडेंस के लिए और इम्प्रेशन के लिए। सो अब लाइक एग्जाम्पल देखिए, वी वर competing for the glory of our team and all the major accolades went to our teams. So इस तरह से then courage to show, courage शो करने के लिए क्या होगा? Of course, while Catherine took the accolades in stride, she never took the work for granted. तो इस तरह से आप एक वर्ड, नया वर्ड, बिल्कुल अनजान वर्ड आपको सीखने की प्रैक्टिस करनी, सीखना शुरू करेंगे। अब आता है क्वेश्चन, दिमाग में टाइम का है, लेकिन स्टडी व्हेनेवर यू हैव स्मॉल गैप्स ऑफ टाइम। आप ऑफिस में वर्क करते हैं, वहां जैसे ही आपको 5 मिनट का टाइम मिले, आपने अपना जो भी आपने शेड्यूल बनाया एक चीज कर ली, चाहे टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर ली, चाहे ये वर्ड। अगर आप सोच रहे हैं लोग देखेंगे तो ऐसी जगह पे करिए जहां ना, टंग ट्विस्टर तो आप इस शीशे के सामने देख के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप उनको कागज पे लिख के रख लीजिए और अपने पॉकेट में रखिए। वॉशरूम में गए ऑफिस के टाइम, वहां पे एक बार प्रैक्टिस कर ली और इस तरह से ये आप हैबिट बना लीजिए टंग ट्विस्टर्स को बोलने की। तो ये चीज आप जब सीखेंगे और करेंगे, सीखने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज खुद ही बनानी। इसके अलावा कुछ वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो भी सीखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है 6 वर्ड्स के, 6 वर्ड्स पेयर किए, इसमें ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये 2 वर्ड एक जैसे हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी मिलती जुलती है, तो एग्जैक्टली इनका मीनिंग में डिफरेंस क्या है और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको भी एवरीडे के रूटीन में डालना है। जैसे ये वर्ड है आपका काउंसिल और काउंसिल, 2 वर्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन काफी मिलती जुलती है और कंफ्यूजन हो सकती है इस चीज में। तो अभी जैसे यहाँ पे ये देखिए कि काउंसिल का मीनिंग क्या होता है। काउंसिल इज द मीटिंग फॉर डिस्कशन। तो काउंसिल जहाँ मीटिंग के लिए बोलना हो वहाँ काउंसिल बोलेंगे, राइट। अब इसके अलावा जब काउंसिल वर्ड क्या होता है, काउंसिल होता है इज अ वर्ड मीनिंग टू गिव एडवाइस, राइट। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि काउंसिल, और काउंसिल हो गया एक्शन वर्ड, किसी को सलाह देना। तो स्पेलिंग का डिफरेंस रट लीजिए, COUNCIL, सिल, सिल का मतलब मीटिंग, ग्रुप ऑफ पीपल, सेल, ऐसे शॉर्टकट दिमाग में लेके आइए। सेल मीन्स एडवाइस। इसी तरह देखिए ये है सेंसर, ये भी सेंसर, लेकिन इस सेंसर से SOR वाले का हाइड्स इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं ना मूवीज पे सेंसर लग गया, हाइड्स इंफॉर्मेशन। और ये क्या मतलब होता है, सेंसर का मीनिंग इज हार्श क्रिटिसिज्म, इज हार्श क्रिटिसिज्म। तो अब आपको शॉर्टकट में इसको लर्न करना है।
क्योंकि ये सब चीजें शॉर्टकट में ही लर्न करनी पड़ेगी। तो आप दिमाग में लेके ये SOR मीन्स हाइड और SUR मीन क्रिटिसाइज कर। तो श्योर, श्योर जैसे टोरंटो वाला श्योर बोलते हैं श्योर, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा श्योर मीन्स क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू। तो सेंश्योर मीन्स क्रिटिसाइज हो गया और श्योर मीन्स हाइड हो गया। इसी तरह पर्सनल एंड पर्सनल, द पर्सनल SONAL is written not especially as both can be used as a noun and adjective. So इस तरह से ये पर्सनल और ये पर्सनल, ये नाउन और एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट इज हाउ यू फील, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कॉन्फिडेंट इज द पर्सन यू टेल when you are secretly wearing a wig. So it is no wonder that these words are so easily confused. They were once both confident. तो आपको इस तरह से ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स भी रोज एक दो जितना आप कर सकते हैं जरूर सीखिए। इस तरह देखिए यहाँ पे हेल्पफुल एंड हेल्दी। हेल्पफुल डिस्क्राइब्स something that will create good health like apples, yoga and fresh air. Healthy describes someone fit. So healthful describes something that will create good health, healthful। और healthy जो person है। इसी तरह यहाँ पे देखिए alternate and alternative, ये अक्सर आप यूज करते हैं। alternate का मतलब होता है टेक टर्न्स, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो alternate आपका होगा टर्म एंड अल्टरनेटिव इज एन ऑप्शन। कोई दूसरा ऑप्शन जैसे होता है चलो अभी हम बस से जा रहे हैं, अल्टरनेटिव क्या, हम कैब भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको रोज एक कॉमनली कंफ्यूज वर्ड भी लर्न करना है, आपको न्यू वर्ड भी लर्न करना है, आपको टंग ट्विस्टर भी बोलना है और आपको अल्फाबेट वाइज भी आपको रोज प्रैक्टिस करने। 4 लेटर्स ले लीजिए, 4 लेटर्स लेके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ और भी डाले हैं जो आप अपने आप ही सर्च करेंगे और सीखेंगे। ये आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ज्यादा ढूंढने में परेशानी ना हो। यहाँ तो अब आप रिपीट करेंगे जो जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, एवरी डे आप प्रैक्टिस करेंगे। एवरी डे आपको इसको रूटीन में रखना है। जब आप रूटीन में रखेंगे आपको बहुत सारे अच्छे से चेंजेस फीलिंग पता चलेगी कि हाँ आपकी इंग्लिश वाकई इम्प्रूव हो रही है। So thanks for watching and we will meet tomorrow at the same time. Thank you.